मैं दिलीप कुमार वड़तिया, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बौद्ध, उड़ीसा। आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कार्यशाला में स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, इस विषय पर हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं। डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए सावधानी पूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया हुआ ई कंटेंट का प्रयोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। हमारे देश में जो संक्रामक रोग फैला हुआ है, जो महामारी, कोरोना की महामारी फैला हुआ है, उसके चलते अगर हमारे पास पारंपरिक शिक्षण की सुविधा नहीं है, उसके साधन में कमी है, तो उसके अनुसार हम डिजिटल शिक्षा को किस प्रकार हम पालन करेंगे, उस पर अमल करेंगे, उस पर चर्चा की जा रही है। इसीलिए ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार हम स्कूल स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा तक हम पहुंच जाएंगे, उसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या सिफारिश है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2020 की जो शिक्षा नीति है, उसके ये प्रभावशाली तत्व हैं कि सबसे पहले ये जो ई कंटेंट तैयार किया जाएगा, उसके लिए कौन ये तैयार करेगा, उसके बारे में ये जो प्रभावशील तत्व है वो है डिजिटल इंडिया अभियान, हमारे भारत सरकार की तरफ से जो अब चलाई जा रही है। दूसरी है किफायती कंप्यूटिंग उपकरण की उपलब्धता। ये दोनों चीजें हमारे डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा को ज्यादातर प्रभावित कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के दौरान हमारे भारत में कई कार्यक्रम हाथ को लिया गया है, उसके तहत कई कार्यक्रम, कई योजनाओं को अमल किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारे देश में जो किफायती कंप्यूटिंग उपकरण की कमी है, उस पर भी अमल करने की चर्चा चलाई जा रही है और सरकार की तरफ से ये उपकरण उपलब्ध करवाने की सिफारिशें की है। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षण, जैसे हम जानते हैं ये डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा अभी कोरोना महामारी के चलते हम इसको आजमाए हैं, अपनाए हैं। उसके लिए हमारे पास हमारे देश में जो पारंपरिक शिक्षक हैं, अभी वे डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिए हैं। उसके लिए हमें ये ऑनलाइन प्रशिक्षक की आवश्यकता है। पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। पहले से हम ये मानकर ना चले कि हमारे पास जो प्रशिक्षक है या जो पारंपरिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षक है, वे लोग और ऑनलाइन में भी उसी प्रकार एक आदर्श शिक्षक साबित होंगे, ये मानकर हमें नहीं चलना चाहिए। बल्कि हमारे पारंपरिक शिक्षक को ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए हमें उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित करना है। यह भी एक पहलू है कि हम ऑनलाइन शिक्षा जो अभी कोरोना महामारी के चलते देश भर में चलाया जा रहा है, उसके लिए हमें ये ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा में मिश्रित करना होगा। गतिविधि आधारित शिक्षा यह है कि हम जितना कार्य बच्चों को गतिविधि के दौरान या कोई कार्य, कोई परियोजना के दौरान हम देंगे, वे गतिविधि आधारित शिक्षा कहलाएगी। उसके साथ हमें उसको मिश्रित करना है, तब जाकर ये ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा में हम सफल हो सकेंगे। ये जो आंकड़े हमने यहां प्रस्तुत किए हैं 2018 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है कि हमारे पास मार्च 2020 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हुए हैं। उसके साथ साथ ग्रामीण परिवार के पास कंप्यूटर है 4.4% है और ग्रामीण परिवार के पास ये इंटरनेट है 14.9% है और शहरी परिवार के पास इंटरनेट है 42%।
ये आंकड़े हमने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2018 के तहत हमने ये यहां पर प्रस्तुत किया है। अब हमारे सामने ये डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो हम इसको कार्य रूप में परिणत करेंगे या कार्यान्वयन करेंगे, उसके सामने हमारे पास ये सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों पर जब हम खड़े उतरेंगे तब हमारे भारत में डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा सफल हो सकेगा। तो सबसे पहला जो ये चुनौती है, ये नेटवर्क की समस्या है। हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा देश जैसे गांव का देश है, सभी जगह सभी स्थान पर ये नेटवर्क की समस्या बनी रहती है, उस पर हमें बहुत कुछ काम करना है। दूसरी चुनौतियां हैं बिजली के व्यवधान से जूझना। बिजली की समस्या हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आए दिन चलती आ रही है और इस समस्या से उभरने के लिए हमें बिजली की व्यवधान को हमें कम करना पड़ेगा और पूरे गांव में सभी लोगों के पास बिजली मुहैया कराया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी जो अनैतिक प्रथा के रूप में जो डिजिटल या ऑनलाइन या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके तहत जो भी अनैतिक कार्य चल रहे हैं उनको उन पर रोक लगानी है, तब जाकर हमें ये डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा सफल हो सकती है और हम सफलतापूर्वक उसमें कार्यान्वयन कर सकते हैं। हमारे पास ये चैलेंज है, ये सीमाएं हैं, ये लिमिटेशन हमारे पास है कि ऑनलाइन आकलन के लिए हमारे पास ये सीमाएं हैं। हम उसको पूरी तरह 100% ये आकलन हम डिजिटल रूप में, ऑनलाइन रूप में करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। ये इस पर हमें बहुत कुछ काम करना है। ये सबसे पहले ये प्रदर्शन कला जो परफॉर्मिंग आर्ट है, इस विषय को लेकर ये सीमाएं हमारे हैं कि इस विषय को हम ऑनलाइन और डिजिटल मोड में हम 100% लागू नहीं कर पाएंगे। इस पर हमें और ज्यादा कुछ काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है ये व्यवहारिक विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान में हम प्रैक्टिकल विद्यार्थी के द्वारा किस प्रकार ऑनलाइन करवा सकते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख सिफारिशें, जो प्रौद्योगिकी, जो डिजिटल उपकरणों का जो उत्पादन करेंगे उनके लिए ये प्रमुख सिफारिशें नई शिक्षा नीति 2020 की है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन, ये जो सिफारिश है, ये 10 सिफारिशें नई शिक्षा नीति 2020 ये तैयार किया हुआ है। पहला है ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन। ये पायलट अध्ययन के अंतर्गत NEPF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, इसका गठन किया जा सकता है और उसके अंतर्गत ये जो प्रौद्योगिकी का विकास हो सकता है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके साथ निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोग हम करेंगे। ये जो पायलट अध्ययन के अंतर्गत IGNOU भी इस विषय पर काम कर सकता है। उसके साथ साथ NIOS और IIT, देश भर में जो IIT है वे लोग इस पर काम करेंगे और इनको ये पायलट अध्ययन दिया गया है, सौंपा गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी को विकास और कर सकते हैं NIT। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में खुले इंफ्रास्ट्रक्चर, परस्पर विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। डिजिटल इंडिया अभियान के द्वारा की गई कुछ पहल की झलक, कई पहल इस पर की गई है। डिजिटल जो अभियान चल रहा है उसके तहत उसकी कुछ झलकियां यहां पर दी गई है कि डिजी सेवक और दिशा और CSCS और DDUGJ और डिजी लॉकर और ई-वस्ता। ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण, ये मंच ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करने के लिए ये मंच तैयार किया गया है, जिसपे स्वयं और दीक्षा ये दोनों मंच ऑनलाइन शिक्षण मंच मुहैया कर सकते हैं। और सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रसार, इसके तहत ये कार्य हो सकता है। कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपकरण, उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचार निर्देश के साथ कई भाषाओं में
भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण आदि भी बनाए जा सकते हैं। डिजिटल अंतर को कम करना। शैक्षिक कार्यक्रम जनसंचार माध्यम के द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध कराया जा सकता है। ये जनसंचार माध्यम जो टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो के द्वारा ये टेलीकास्ट किया जा सकता है। वर्चुअल लैब भी का प्रावधान बनाया गया है। SCDG छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की संभावना है। दीक्षा, स्वयंप्रभा और स्वयं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। ये ऑनलाइन शिक्षण के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा सकता है देश भर में शिक्षकों के लिए, और उनको प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं। तो ऑनलाइन ये जो मूल्यांकन किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना बनाई गई है। परख, जो प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, ये परख के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ स्कूल बोर्ड है और NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके तहत ये लोग दक्षता, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, मानकीकृत मूल्यांकन और विश्लेषण और मूल्यांकन ये तैयार करेंगे। सीखने के मिश्रित मॉडल। जैसे हम जानते हैं कि परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने सामने सीखने के महत्व को भी पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है कि पारंपरिक शिक्षा के महत्व को महसूस किया जा रहा है। उसके साथ साथ विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न प्रभावी मिश्रित मॉडल उपयुक्त प्रतिकृति के लिए चिन्हित किए जाएंगे। मानकों को पूरा करना। ये सारे मानकों को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान का डिजिटल शिक्षा पर शोध के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण फोरम NETF का प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति में। विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट सामग्री और क्षमता का निर्माण करने के लिए एक समर्पित इकाई का सृजन हो सकता है। प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। ये सारे विशेषज्ञ शामिल होकर के इस तरह विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावित कर सकते हैं और ये प्रारूप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।